को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, किसी ना किसी काम के लिए महेंद्र जी मालवीय मेरे पास बार बार आते थे, कहते थे मेरे बागड़ के लिए इसकी आवश्यकता है, मेरे बागड़ के लिए इस काम की आवश्यकता है। मेरे मन में एक बात आई और मैंने महेंद्र जी मालवीय को कहा कि महेंद्र जी, आपके मन में बागड़ के प्रति टीस है, उससे ज्यादा मेरे मन में बागड़ के प्रति टीस है। हम बागड़ का विकास करना चाहते हैं और मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा। मेरे को आप जैसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बागड़ के साथियों के सपने को पूरा कर सके। आप आइए, हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो बागड़ में करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरी बात को उन्होंने अमल में लाए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, जो आज आपके सामने अभी कहा है कि मुझे मेरे बागड़ के लोगों की सेवा करनी है। मैं अब तक कांग्रेस में था, पत्र लिखते लिखते कहते कहते मेरी उंगली भी पतली हो गई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे इस बात का दर्द है। मित्रों, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने बागड़ के क्षेत्र में काम करने की मन में ठानी भी है और हमारी सरकार ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। यह मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं। पिछली बार मैं यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके बीच में आया था। मैं आपके बीच में घोषणा करके भी गया था कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके यहां दशकों साल पुरानी मांग जो रेलवे लाइन की थी, उसको केंद्र की सरकार ने पूरा करके दिखाया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपके बीच में हाईवे जो गुजरात से चल के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के लिए जो हाईवे निकल रहा है, आपके मन में टीस थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर अच्छे हाईवे से मिलना चाहिए। वो भी आपकी बात धीरे धीरे पूरी हो रही है और हाईवे का काम आपके सामने चल रहा है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को पर्यटक के सर्किट बनाते, पर्यटन का सर्किट बना के जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो नहीं जानता वो नहीं जानता, बेणेश्वर धाम हमारा कितना पवित्र और कितना सुंदर तीर्थ स्थल है। और सुंदर ही नहीं, आज गुरुजी बता रहे थे, अरे मैंने भी पढ़ा है, जब मैं गया था गुरुजी ने 300 साल पहले लिखा है, लोग प्यार से बात करेंगे, प्यार से। क्या लिखा है कनकमल जी? पढ़िए पढ़िए, पानी आएगा जो नल से जल आएगा। ये गुरुजी ने 300 साल पहले कहा। और क्या कहा? दोरी दोरी दिया जलेगा और हवा से बातें होंगी, मोबाइल के लिए। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि गुजरात से कोई आएगा और दिल्ली में डंका बजाएगा और इस भारत मां को दुनिया में सिरमौर बनाएगा। ये भी बेणेश्वर धाम के हमारे गुरुजी ने
300 साल पहले कहा था मित्रों, 300 साल पहले। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा महंत सभी बैठे हैं, हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी हजारों सालों की यह संस्कृति, क्योंकि जो इस संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे वो स्वयं मिट गए, लेकिन हमारी संस्कृति को वो हिला नहीं सके। आज हमारी संस्कृति वहीं के वहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन आदाताइयों ने इस भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया वो खुद मिट गए, और भारत की संस्कृति का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुत्थान हो रहा है। आपने देखा होगा भगवान राम 500 साल से टेंट में रह रहे थे, 500 साल का कलंक चंद मिनटों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य और भव्य मंदिर में कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाने का नाम लिया, लेकिन वो गरीब से उसका कोई नाता नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज माता बहनों का सम्मान का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, किसान को अगर संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर गरीब को संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको संबल देने का काम किया। मैं भाइयों बहनों आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बागड़ के विकास के लिए, इस बागड़ के आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय जो आपके अपने हैं, जिन्हों को आपने देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बागड़ के लिए इनके मन में टीस है, ये बागड़ का विकास करेंगे। हमारी ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस बागड़ को बढ़ाने का काम करेगी। पिछले दिनों मैंने कहा है कि बागड़ का माही डैम, जिसके अंदर 50 से 60 तक आइलैंड है, हमने कहा इन आइलैंडों को बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार यहाँ काम करेगी, क्योंकि बागड़ के अंदर पानी भी है, बागड़ के अंदर जमीन भी है, और बागड़ के अंदर काम करने वाले ऐसे नौजवानों की फौज भी है जिनको काम मिलने की आसार है। ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम हमारी सरकार का संकल्प है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इस सरकार ने कई आपके बीच में झूठे वायदे किए हैं। आपने देखा होगा 770 के बीच में वायदा किया रेलवे का, हमारा काम स्टार्ट हो गया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र में वायदे किए, हमने हमारे संकल्प पत्र में आपके बीच में वायदे किए थे। हमने 90 दिन हमको मिले थे, 90 दिन में हमने 45 से लेकर के 45% तक हमने वायदा करने का काम, पूरे वायदा करने का काम हमने किया। हमने कहा किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने 6,000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार देती थी, पहले बजट में 2,000 रुपए लिखी, पहली किस्त में 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमने कहा गेहूं की एमएसपी, हमने कहा गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 24 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी अभी बाबूलाल जी खराड़ी बता रहे थे, गैस की टंकी
आज तक कोई भी विधायक मेरे पास बागड़ के विकास के लिए कोई भी आज तक मेरे पास नहीं आया। किसी ने आज तक बागड़ की चिंता मेरे को आकर किसी ने नहीं बताई कि मुख्यमंत्री साहब हम सुन करके आए बीजेपी से, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए। एक भी ने मेरे से आके पहली किस्त में 2000 रुपए बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमने कहा गेहूं की एमएसपी, हमने कहा गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अभी बाबूलाल जी खराड़ी बता रहे थे, गैस की टंकी हमने कहा था कि हम 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी को 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने किया है। सिलेंडर देने का काम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहां बाप के विधायक बने बीटीपी के, अरे मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, विरोधी लोग भी आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी विधायक मेरे पास बागड़ के विकास के लिए कोई भी आज तक मेरे पास नहीं आया। किसी ने आज तक बागड़ की चिंता मेरे को आकर किसी ने नहीं बताई कि मुख्यमंत्री साहब हम सुन करके आए बीटीपी से, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए। एक भी ने मेरे से आके पूछा नहीं, कोई बात नहीं की ये क्या विकास कराएंगे साहब, ये क्या विकास कराएंगे साहब। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत सीधे हो, भोले हो। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, हमने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी महाराज के वहां से, उनके जन्मदिन जी से पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी। हमने जनजातीय विकास के लिए हमने काम किया है। आपने देखा होगा हमारे गोविंद गुरु का स्मारक बना के हमने तैयार किया है, और अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत काम होना है। अभी बेणेश्वर धाम में भी बहुत काम होना है, त्रिपुरा सुंदरी माता का भी बहुत काम होना है, और सीता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में भी बहुत बड़ा काम होना है। और अभी तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ की सोने की खान, लोग कहते थे यहाँ की बिट मत बनाइए, यहाँ की बोली मत लगाइए। हमने कहा हमारे बागड़ का जो काम होगा, सबसे पहले हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हमारे बागड़ का विकास होगा। और हमारा ये बागड़ राजस्थान का सबसे मजबूत और सबसे उत्पादन वाला क्षेत्र बनेगा। यहाँ का युवा, जो कुछ लोग हैं ना, हमारे युवाओं की दिशा भटकाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, युवाओं को हम भटकने नहीं देंगे, युवाओं को पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं उन युवाओं के मन में नफरत पैदा करते हैं, ये नफरत से नहीं, हम प्यार और मोहब्बत से, अपने काम से और युवाओं को रोजगार से जोड़ करके इस बागड़ का हम पूरी तरह से विकास करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसे तो लगातार 2014 में आप लोगों ने राजस्थान की 25 सीट जिता करके भेजी थी, 2019 में भी 25 सीट जिता करके भेजी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है ये जनसैलाब, ये महेंद्र मालवीय जी ने, ये तो सभा नहीं महासभा, कितना बड़ा। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने कहा ये तो इधर से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करते हुआ रहा, बहुत बड़ी संख्या थी। मैं कह सकता हूं
महेंद्र सिंह जी मालवीय सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ करके केंद्र में पहुंचेंगे। और आपको जब केंद्र से पहुंचेंगे उसके बाद इससे भी बड़ा सभा करने का मौका आपको मिलेगा, जब इससे भी बड़ी सभा आप करके महेंद्र सिंह मालवीय जी का स्वागत भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि लगातार 2014-19 में आपने 25-25 सीट दी हैं, विश्वास है, लेकिन अब की बार मार्जिन बढ़ाना है। हमारे कनक भाई जी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ आपने जिताया था और अब महेंद्र सिंह जी मालवीय जी को भी बहुत बड़े अंतराल से आपको जिताना है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान से वो खिले हुए कमल के 25 फूल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस बात के लिए आप तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो उठाइए अपने दोनों हाथ। अरे ये पंजा नहीं, ये पंजा ने तो कर दिया देश को गंजा। अरे हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए, हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए और ये मुष्टिक बनाकर जोर से बोलिए कि महेंद्र सिंह जी मालवीय को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिता आप दिल्ली भेजेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम शाह। जय जय गुरु महाराज, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी एक समस्या है घाटोल की। वहां पर 14 पंचायतों में सोना निकाल रहा है, इसके नाम के ऊपर लोग हमको डरा रहे हैं और वहां पर एक भी आदिवासी का मकान नहीं उठने देंगे हम। ताली बजाकर इस बात का आप स्वागत करो। सावनी मंगरी में कोई हम सोना निकालने नहीं देंगे और किसी का भी मकान उठने नहीं देंगे। इसी तरह से पीपल खुर्द के अंदर हाई लेवल कैनाल का पैसा तो आपने दिया है, लेकिन वहां पर लिफ्ट की आवश्यकता है। आने वाले समय में सरकार आपकी बनेगी और वहां पीपल खुर्द के अंदर हम लिफ्ट का काम भी शुरू करने की आप सबसे दरखास्त करते हैं। और 15, 16, 17 और 18 4 दिन तक हेलीकॉप्टर से 20 सभाएं आपके 8 विधानसभा में हो रही हैं। जहां भी मीटिंग होगी आप बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। टोल वगैरह टोल। मैं धन्यवाद के लिए हमारे